आप बैटरी परचेज करके घर लेके जाएंगे तो वो बैटरी आपको पूरी लाइफ कभी भी नहीं देगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ग्रेविटी में आती है, यानी कि आप जब उसको लेकर जाएंगे किसी दुकान के ऊपर, उसको टैंकर या बूस्टर से लगवाकर हैवी ड्यूटी चार्जिंग से उसको चार्ज करवा के ग्रेविटी पूरी करवा लेंगे, लेकिन उस बैटरी को जब आप सोलर इन्वर्टर के साथ लगाएंगे या अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो उसकी ग्रेविटी दोबारा से डाउन हो जाएगी। आपका जो इन्वर्टर है या आपकी गाड़ी का जनरेटर है उसकी ग्रेविटी दोबारा पूरी कर नहीं पाएगा। फिर आप बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, कभी आप बैटरियों वाली दुकान पे जाएंगे ग्रेविटी पूरी करवाने के लिए और कभी वापस घर आएंगे, तो इन्हीं चक्करों में आपके जो 6 मंथ वारंटी के हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो जब ये वारंटी पूरी हो जाती है उसके बाद आपकी बैटरी स्क्रैप हो जाती है, या तो आपको उसके साथ गुजारा करना पड़ता है या फिर आपको एक अदद नई बैटरी परचेज करनी पड़ती है। तो आप जब भी मार्केट में बैटरी परचेज करने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैटरी आप परचेज कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने बताया है कि डेट को कैसे डिकोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हर 1 साल या 2 साल के बाद ये जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में जापान कोरिया ब्रांड्स के नाम से काम करती हैं, यही कंपनियां ये क्या करती हैं जी, ये उनकी डेट कोडिंग का तरीका तब्दील कर देती हैं, यानी कि आप उसको डिकोड कर ही नहीं सकते। जो पुरानी वीडियोस आप देखेंगे उसके मुताबिक चंद कंपनियां ही काम कर रही होती हैं और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं उनका तरीकाकार चेंज हो चुका होता है। तो इसलिए मुझे भी खुद भी बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है जब मैं इस टाइप की बैटरियां परचेज करता हूं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये बैटरी जो है किस डेट की है। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्टेड बैटरी डीलर के पास ही जाएं जो कि ईमानदार बंदा हो, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, जो आपको सही गाइड करे और आपको सही डेट डिकोडिंग का तरीका बताए या फिर आपको सही बैटरी दे जो कि आउटडेटेड बैटरी ना हो। और एक दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी आपने बैटरी परचेज करनी है वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा पुरानी बैटरी ना हो। आप कोशिश करें कि आप शॉपकीपर से बोलें कि वो हमें फ्रेश बैटरी मंगवा के दें, ठीक है। वो जो होगी वो फ्रेश डेटेड होगी, वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा पुरानी बैटरी नहीं होगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी होती है कि जब वही 3 महीने पुरानी बैटरी आप लेकर जाते हैं, वो आप यूज़ करते हैं स्टार्ट में 1-2 महीने वो सही चल जाती है, उसके बाद 1 महीना जो होता है वो तंग करती है, यानी कि तीसरे महीने उसने आपको तंग करना स्टार्ट किया और पूरा महीना आप उसकी ग्रेविटी पूरी करने के या करवाने के चक्कर में रह गए। तो फिर यानी कि 3 महीने आपने बैटरी यूज़ कर ली, 3 महीने वो पड़ी रही दुकानदार की शेल्फ में और 3 महीने उसने उधर लाइफ पूरी कर ली अपनी, 3 महीने इधर पूरी कर ली, ये हो गए 6 महीने। 6 मंथ के बाद जब आप वही बैटरी उठाकर लेके जाएंगे डीलर के पास, उसे बोलेंगे कि ये बैटरी जो है मुझे तंग कर रही है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, इसको वापस करो, तो वो वापस कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो वापस करेगा तो वो उसके खाते पड़ जाएगी, तो वो जो कंपनी है वो उसको कभी भी क्लेम करके नहीं देगी, या फिर वो बैटरी अपने खाते डलवा लेगा, उसको किसी और को सस्ते में सेल कर देगा। यानी कि कोई भी कस्टमर आता है उसको 1000, 1500, 2000 उसकी प्राइस कम करके नई बैटरी बना के सेल करके अपनी जान छुड़वा लेगा। जो तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है उसको स्कैम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये स्कैम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कम इल्म की वजह से होता है, यानी कि जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उस तो ये गलती हो जाती है। जब आप बैटरी परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो बिलफर्ज आपने एक 27 प्लेट की बैटरी परचेज करनी है, तो आप 27 प्लेट की बैटरी परचेज करते हैं एक शॉप से, आप बिलफर्ज जो भी रेट चल रहा है आप पूछते हैं कितने की है, वो बताता है कि ये 35,000 की बैटरी है। दूसरी शॉप पे आप जाते हैं तो वही बैटरी, सेम कंपनी, सेम साइज ऑफ बॉक्स, वही बैटरी आपको मिल रही होती है वहां पर 33,000 या 32,000 की। तो आप सोचते हैं कि ये 2,000 या 3,000 में सस्ती मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि वो बैटरी जो है आप सेम साइज ऑफ बक्स की ले रहे हैं वो 27 प्लेट की नहीं है, वो 25 प्लेट की बैटरी है। ये चीज़ भी आपको इन माइंड रखनी चाहिए कि जो बैटरी आप परचेज कर रहे हैं उसकी प्लेटें पूरी हैं और उसके अम्पेयर्स पूरे हैं। अगर प्लेट्स का भी आपको नहीं पता चल रहा तो बाज़ कंपनियां जो हैं ऊपर प्लेट्स का नहीं लिखती थी, आजकल लिखने लग गई हैं, तो अगर उसके ऊपर प्लेट्स का भी डिफरेंस आपको नहीं पता चलता तो आप क्या करें, उसके अम्पेयर आर चेक करें। यानी कि हर बैटरी बनाने वाली कंपनी उसके ऊपर मेंशन करती है कि हमारी ये बैटरी इतने अम्पेयर आर की है, उस बैटरी के ऊपर आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आएगा कि ये इतने एम्पेयर आर की बैटरी है। यानी कि जो 27 प्लेट की बैटरी
बैटरी है इसमें भी कई साइजेस हैं। बैटरी बॉक्स के ऊपर उसके एम्पेयर आवर लिखे होते हैं। किसी बैटरी के ऊपर लिखा हुआ आप देखेंगे 180 एम्पेयर आवर, किसी के ऊपर आप देखेंगे 175 या फिर 185, या फिर किसी बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे 200 एम्पेयर आवर भी लिखे हो सकते हैं, साथ 20 HR भी लिखा हुआ होता है। जब आप किसी बैटरी के एम्पेयर आवर देख लेंगे तो फिर आप प्लेटों के नाम पर या फिर सेम बॉक्स के साइज के नाम पर धोखा कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि जो कम प्लेटों वाली बैटरी होती है उसका जो वेट है वो भी कम होता है और उसकी पावर जो है वो भी कम होती है। जितने ज्यादा एम्पेयर की बैटरी लेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी और उसकी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होगी। इन सब चीजों के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी की आप बैटरी परचेज कर रहे हैं उसका वेट कितना है। यानी कि अगर बैटरी सेम एम्पेयर की, सेम साइज की, सेम प्लेटों की बैटरी आप परचेज कर रहे हैं, एक कंपनी में वही बैटरी आप जब परचेज करेंगे उसको अगर आप उसका वेट चेक कर लेते हैं तो उसका वेट जो है वो कम होगा, दूसरी कंपनी में उसका वेट ज़्यादा होगा। ये भी होता है क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि हैवी वेटेड बैटरियां बनाती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि लाइट वेटेड बैटरियां बनाती हैं। ये चीज़ किसी भी गारंटी कार्ड या फिर किसी बैटरी के ऊपर नहीं लिखी जाती, ये कंपनियों का अपना ही एक स्टैंडर्ड होता है। आजकल जो हैवी वेटेड बैटरियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें सबसे टॉप पे है एक्साइड, फिनिक्स, AGS और ब्रिज पावर। ये कंपनियां जो हैं हैवी वेटेड बैटरियां बनाती हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका वेट जो है वो कम होता है। यानी कि अगर उनकी बैटरी को आप स्केल के ऊपर रख कर उनको तोलेंगे तो उनका वेट जो है वो कम निकलेगा। अब उसका कंपैरिजन आप किसी दूसरी कंपनी से करेंगे। लाइट वेटेड बैटरियां बनाने वाली चंद एक कंपनियां जो हैं ओसाका, फ्यूजिका, वोल्टा, हाक और भी को काफ़ी सारी टाइप्स हैं कंपनीज की जो कि लाइट वेटेड बैटरियां बनाती हैं। और ये जो लाइट वेटेड बैटरियां होती हैं इनमें पतले साइज की प्लेट्स यूज़ की गई होती हैं। यानी कि जो हैवी वेटेड बैटरियां होती हैं उनमें जो प्लेटें होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, इसलिए टोटल जो ओवरऑल बैटरी का वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि 1-2 किलो का फ़र्क पड़ सकता है, बाज़ औक़ात 5 किलो का फ़र्क भी पड़ जाता है अगर आप बड़े साइज़ की बैटरी परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब आप एक लाइट वेटेड बैटरी ले रहे हैं तो वो आपको 1000-1500 रुपये या 2000 तक सस्ती मिल सकती है। तो सस्ती के चक्कर में जब आप पड़ेंगे तो वो बैटरी भी कम वेट वाली होगी। यानी कि जब आप उसको यूज़ करेंगे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी आपकी बैटरी डेड होती है तो जब आप स्क्रैप में सेल करने जाएंगे, क्योंकि अगर सेम साइज़ की बैटरी एक कंपनी 20 किलो की बना रही है और दूसरी कंपनी 21 या 22 किलो की बना रही है, तो जब आप स्क्रैप में उसको देंगे तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्क्रैप में भी बैटरी काफ़ी महंगी बिकती है। स्क्रैप का जो रेट है आजकल 300 या फिर 400 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। तो अगर 1 या 2 किलो के चक्कर में पड़ते हुए 600, 700, 800 रुपए या फिर 1000-1500 रुपए तक की आपने बचत कर ली, तो ऐसी बचत का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा बैटरी टाइप के जो डिफरेंसेस होते हैं उनके भी प्राइस और क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। 3 बेसिक टाइप्स की बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। जो बेसिक बैटरीज हैं उनमें सबसे पहली जो टाइप है वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की टाइप है। अब जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है, आप सोच रहे होंगे इसमें आगे कौन सी टाइप है। इसमें जो है कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि इसके भी मजीद वेरिएंट्स बना देती हैं। यानी कि ऊपर लिखा हुआ होता है सिल्वर, किसी बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है प्लैटिनम, और किसी के ऊपर लिखा होता है गोल्ड सीरीज, और किसी के ऊपर लिखा होता है जी डायमंड सीरीज। ये जो वेरिएंट्स होते हैं ये वेरिएंट्स भी बैटरी की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये जो क्वालिटी वेरिएंट्स हैं ये भी सिर्फ चंद कंपनीज ही यूज करती हैं। मार्केट में इन वेरिएंट्स को बनाने वाला जो सबसे बड़ा ब्रांड है आपको नजर आएगा वो ओसाका कंपनी का है। यानी कि ओसाका कंपनी में ही आपको ये वेरिएंट्स मोस्टली नजर आएंगे। वैसे और कंपनीज भी ये बनाती हैं लेकिन बहुत ही शाज़ो नाज़र आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। आमतौर पे जो बैटरी आप परचेज करते हैं वो प्लैटिनियम सीरीज की बैटरी होती है और हर बैटरी के ऊपर उसका जो वेरिएंट है वो लिखा हुआ होता है। कस्टमर के साथ अक्सर औकात धोखा भी होता है। यानी कि वो ओसाका कंपनी की अगर बैटरी परचेज करना चाहता है, एक शॉप के ऊपर वो जाता है, उसको बिलफर्ज कोई भी बैटरी है वो अगर उसको 20,000 की मिल रही है और दूसरी शॉप पे वही बैटरी उसको तकरीबन वो 17-18 हज़ार या 15-16 हज़ार की मिल रही है, तो इसमें ये वेरिएंट का भी कमाल होता है। यानी कि वेरिएंट का अगर डिफरेंस होगा तो बैटरी के वेट का डिफरेंस होगा, उसकी प्लेट्स जो हैं उनकी क्वालिटी का डिफरेंस होगा। इसकी वजह से बैटरी की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।